इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गेजेट नोटिफिकेशन आज जारी करेगा। एक्ट के तहत कोई रुकन पार्लियामेंट टिकट जमा नहीं कराता तो वो आज़ाद तस्वुर होगा। रुकन एक के बाद दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। तसादुम से गुरेज करेंगे लेकिन पीछे भी नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक ऐलान। एहतजाजी धरने से खिताब में कहा, आज का दिन बड़ा अहम है, हम आगे बढ़ेंगे और मार्च करेंगे। फैसला किया है, कौम को मायूस नहीं करेंगे। हम बड़ी राब्ता अवाम मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। अब तहरीक का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। बानी पीटीआई का सानह 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान। पेट्रोल बमों के इस्तेमाल का एतराफ़ भी कर लिया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पेट्रोल बम जमान पार्क के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं किए। शर्त है 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाए। फुटेज से मुलजमान की शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुलजमान PTI से निकले तो खुद मुआफ़ी मांगूंगा और मुलव्वस अफराद को पार्टी से निकालूंगा। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम है। बानी PTI मामले को उलझा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को पता है वीडियोज़ में उनके अपने लोग मौजूद हैं। हम इदारों के साथ और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। बानी PTI के मशरूत मुआफ़ी के बयान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बोली, अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। तलाल चौधरी बोले, सानह 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। मशरूत नहीं, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी जाए। उलमा की रहनुमाई हमारे माशरे की इस्लाह के लिए अहम है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए उलमा का ताउन दरकार है। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शरपसंद अनासिर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। कहा, कुरम में अराजी के तनाज़े को बाज़ अनासिर ने तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी बढ़ी। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों रहनुमाओं का ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तिफ़ाक़। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। नालालई में तुग़यानी हुक्काम ने अतराफ़ की आबादियाँ खाली करने का हुक्म दे दिया। इंतज़ामिया ने फ़ौजी दस्ते, रेस्क्यू और दीगर इदारों को तलब कर लिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रावलपिंडी कटारियाँ के मकाम पर नालालई में पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। गवाल मंडी के मकाम पर नालालई में पानी की सतह भी ख़तरनाक हद को छूने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से बारिश जारी है। ज़ियारत में क्लाउड बर्स्ट और डैम टूटने से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया। गुलिस्तान के इलाके में 2 बच्चियां सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक हो गईं। झलमक्सी के इलाके टेपरी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर। बांग्लादेश में नई उबूरी हुकूमत के क़याम की तैयारियां। नई हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस आज फ्रांस से वापस वतन पहुंचेंगे, जिसके बाद तकरीब हल्फबरदारी होगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा की भारत फरार होने की कोशिश नाकाम। ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। अमरीका और बरतानिया के इनकार के बाद भारत में मौजूद हसीना वाजिद का अरब ममालिक में पनाह लेने पर गौर।
भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर, शेख हसीना वाजिद भारतीय हिमायत पर मबनी पॉलिसियों की भेंट चढ़ गईं। बांग्लादेशी अवाम ने हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत का तख्ता उलटकर भारतीय साजिशें नाकाम बना दी। मोदी सरकार ने मजमूम अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इलाकाई अमन दांव पर लगा रखा था।